एक व्यक्ति एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति नगर के विद्वानों में गिना जाता था। महात्मा बुद्ध उसके चेहरे को देखकर ही समझ गए कि ये कोई विद्वान व्यक्ति है और इसके मन में कई प्रश्न व जिज्ञासाएं हैं। फिर भी महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, कैसे आना हुआ सज्जन? तब वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, आपको पूरी दुनिया महात्मा कहती है। सुना है आपने परम तत्व को पा लिया है। मेरे मन में भी कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे नहीं मिल रहे हैं। मैंने कई शास्त्रार्थ किए, कई विद्वानों को अपने तर्कों से पराजित भी किया, सभी की जिज्ञासाओं को शांत किया, सभी के प्रश्नों का समाधान किया। मेरा पूरा समय विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ में ही बीतता है, परंतु मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर मैं नहीं खोज पा रहा हूँ। आपका नाम सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। कृपया मेरे भी प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। महात्मा बुद्ध समझ गए कि ये व्यक्ति दिन भर दूसरों की समस्याएं सुलझाता रहता है, परंतु इसके खुद के मन में शांति नहीं है। यदि मैं इसके प्रश्नों का जवाब अभी दे दूंगा तब भी इसे इस समय शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि अशांत मन बुद्धि को अस्थिर कर देता है। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुम्हारी सभी जिज्ञासाओं को शांत करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि तुम्हें 1 वर्ष तक मौन धारण करके रहना होगा। 1 वर्ष पश्चात तुम्हारे मन के सभी प्रश्नों का हल अवश्य ही मिलेगा। बुद्ध के मुख से ये बात सुनकर उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। उसने पुनः पूछा, 1 वर्ष तक मौन क्यों रहना है? आप अभी इस समय प्रश्न के उत्तर क्यों नहीं दे सकते? तब बुद्ध ने कहा, अभी तुम्हारा मन अशांत है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तभी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अशांत मन में ग्रहण किया हुआ ज्ञान व्यर्थ चला जाता है। अब वह व्यक्ति समझ गया कि बुद्ध उसे 1 वर्ष मौन रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं। उसने वैसा ही किया। 1 वर्ष तक वह मौन रहा। लोग उससे बात न करें, इसके लिए उसने साधना करना शुरू कर दिया। वह मौन साधना में बैठ गया। 1 वर्ष पूरा हो गया। तब एक दिन महात्मा बुद्ध स्वयं ही उस विद्वान पास गए जो मौन साधना में बैठा था। महात्मा बोले, उठो सज्जन, अपने मौन व्रत का त्याग करो। तुम्हारा 1 वर्ष पूरा हो गया है। आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या अब भी कोई प्रश्न तुम्हारे मन में शेष रहे हैं जिनका जवाब तुम्हें इस 1 वर्ष में स्वयं से ना मिला हो? तो पूछ लो, मैं उत्तर दे दूंगा। तब वह व्यक्ति महात्मा से बोला, हे महात्मा बुद्ध, मेरे सब प्रश्नों का उत्तर 1 वर्ष की मौन साधना में प्राप्त हो गया है। मेरी सभी समस्याएं दूर हो गई हैं। मेरा मन प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। अब कोई प्रश्न पूछना शेष नहीं रहा और मुझे समझ में आ गया है कि आपने मेरे कल्याण के लिए ही मुझे मौन रहने के लिए बोला। वैसे भी मैं प्रवचन करते करते थक गया था। दूसरों की जिज्ञासा शांत करते करते मेरे प्राणों का बल भी कमजोर पड़ गया था। शायद इसलिए ही मेरी बुद्धि मेरे ही प्रश्नों का जवाब नहीं खोज पा रही थी। अब 1 वर्ष बाद मैंने मेरे प्राणों का बल, बुद्धि का बल, शरीर का बल प्राप्त कर लिया है। आप धन्य हैं बुद्ध। आपने बिना बोले ही मेरे प्रश्नों के जवाब से मुझे अवगत करा दिया है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हे सज्जन, मेरा मानना है कि मन की एक अवस्था होती है जहाँ हमारे पास बस प्रश्न ही प्रश्न होते हैं, और मन की एक और अवस्था होती है जहाँ हमारे पास सभी प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं। यदि हमारे मन में सत्य तत्व नहीं है तो शांति भी नहीं होगी। समस्याएं होती ही रहेंगी, प्रश्न होते ही रहेंगे, जो कभी तुम्हारे झूठे व्यवहार से तो कभी स्वप्न से, कभी नींद से पैदा होते हैं। परंतु जब तुम शांत होते हो तो वह तुम्हारे मौन में ही अपना अस्तित्व खो देते हैं। तुमने मौन साधना की जिसने तुम्हारे अंदर और बाहर की बातचीत को रोक दिया। तब हर चीज सुलझ गई। शांत रहने से धीरज बढ़ता है तो समस्याएं जल्दी ही सुलझ जाती हैं। जो साधक नहीं हैं, गृहस्थ हैं, उन्हें भी कभी कभी मौन व्रत लेना चाहिए। विचारों को रोककर अपनी बुद्धि को बल देना चाहिए। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ऊर्जा की कमी होने के कारण तनाव की स्थिति भी काफी बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है
तो कभी कभी मौन को धारण कीजिए। चुप रहिए। आपकी चुप्पी आपके दिल को मजबूत करेगी, आपको भावात्मक रूप से मजबूत बनाएगी, आपकी बुद्धि की एकाग्रता में वृद्धि करेगी, बुद्धि को तीक्ष्ण करेगी और तनाव से मुक्त करके आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करेगी। ज्यादा नहीं, बस इतना कीजिए। एक पूरे दिन शांत मन से बिना कुछ बोले अपने इष्ट का ध्यान करें या योग करें। यदि ये भी ना हो सके तो अपनी रुचि का ही कोई काम करें जो आपको खुश रखे। बस संवाद न करें। एक दिन सामाजिक संपर्क से दूर रहें, फिर देखिए धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में कैसी दिव्यता आती है। ला ब्रूएरी ने कहा है, यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति तुम्हें समझे तो कम कहो। बुद्धिमानी की बातें कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।